हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से आप मालूम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यानी कोई भी इक्वेशन आपकी इस तरह से लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो, ए की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। ए आपका जीरो नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बी और सी जीरो हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, ए क्या है, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और बी यहां पर क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी यहां पर इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, विदाउट एक्स है, विदाउट एक्स है, इसमें एक्स नहीं होगा। जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होगी वो सी होगा। ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें जरूर होनी चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, एक्स यहाँ पर आपका वेरिएबल है तो ये वेरी करेगा एक्स की वैल्यू। अब इक्वेशन कैसी हो सकती है, मान लीजिए b इक्वल टू जीरो है, पहला कंडीशन। अगर b इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन ऐसे होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि c इक्वल टू जीरो हो तो इक्वेशन ऐसे बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसमें जरूर होगी। तीसरा इस तरह का भी हो सकता है कि b जीरो हो और c भी जीरो हो, दोनों ही जीरो हो, तो उस कंडीशन में ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यानी कहने का मतलब ये है इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म जरूर होगी और सबसे बड़ी पावर जो एक्स स्क्वायर की होगी, क्यूबिक नहीं होगा और पावर 4 में नहीं होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही समझते हैं। देखो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रही है, आपको चेक करना है वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बतानी है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है। तो ये इक्वेशन है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको पहले हम खोल के देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6, ऐसे हो गया। ये 2x इधर लाएंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, नंबर को भी इधर लिया तो प्लस का 7 हो गया इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x। इसको देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तो आपका आंसर हो गया यस। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दे माइनस 6 और हो जाएगा प्लस का 2x। इसको सबको इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस 2x ऑलरेडी पहले से है तो माइनस का 4x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को भी इधर ले आए प्लस का 6 हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इस फॉर्म में आ रहा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसमें जरूर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी 0 हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी 0 हो तभी क्वाड्रेटिक हो सकता है, और दोनों 0 हो तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो ये आपकी 4 टाइप्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो ये इसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट और समझते हैं। तो इनमें तो केवल आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू दे रखी है इनका मल्टीप्लाई करके देखना है कि इस फॉर्म में आ रही कि नहीं आ रही, कौन सी फॉर्म आ रही कौन सी नहीं आ रही। इससे इसका सी देखते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। अब इसको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करें, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, x का 2 से करेंगे तो माइनस 2x, 1 का x से करेंगे तो प्लस का x और 1 का 2 से करेंगे तो माइनस 2। इधर मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर, x का 3 से किया 3x और 1 का किया माइनस x और 1 का माइनस 3, इस तरह से। इसमें आपका एक्स स्क्वायर दोनों साइड में इधर लेके आएंगे, दोनों सेम साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा यहां से बच गया, इन दोनों को माइनस एक्स बचा और माइनस 2 बचा। इधर से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2x बचा, 3x में से x गया माइनस 3 बचा। एक्स वाई टर्म एक साथ ले आओ तो ये इधर आ जाएगा माइनस x माइनस 2x। नंबर को भी ले आओ माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ माइनस का 3x बचा और नंबर आपका प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो।
ये इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें होना बहुत जरूरी है। और देखते हैं इसका ई देखिए, सारे एक जैसे, केवल मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि कौन से हैं कौन से नहीं। तो 2x माइनस 1 x माइनस 3, उस क्वेश्चन आप खुद से भी निकालेंगे, x प्लस 5 x माइनस 1। अब इसमें देखना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर देते। 2x का जब x से करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x का जब 3 से करेंगे तो माइनस 6x हो गया, 1 का x से करेंगे तो माइनस x हो गया, और माइनस 1 का माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो गया, इजी कट। सेम इधर मल्टीप्लाई कर देना है, x का x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का 1 से करेंगे तो माइनस x आ गया, और 5 का करेंगे तो प्लस का 5x हो गया, और 5 का 1 से करेंगे तो माइनस 5 हो गया। अब यहां पर आपका 2x स्क्वायर इधर है और एक x स्क्वायर इधर, तो इसको इधर ले आओ, क्यों कटेगा तो है नहीं, तो कितना बचेगा, एक x स्क्वायर इसमें से कम हो गया, तो केवल x स्क्वायर बचे। अब ये x आपके कितने हो गए, माइनस का 7x हो गया, प्लस का 3 हो गया, इधर आपका x स्क्वायर तो इधर आ ही गया, इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस का 4x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा। अब इस 4x को हम इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 4x हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 5 इसका लीजिए, ये सब बन गया x स्क्वायर, दोनों को प्लस करें 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको इसी तरह की फॉर्मूला नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से अपने को चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस आपके इसी तरह के हैं, इसमें केवल आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, ये चार कोई सी फॉर्म बनी होगी तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं बनेगी तो नहीं है। आगे की वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट के जो ऑप्शन है, बाकी है 2-3 और है, इनको आप खुद कर लेंगे और देखेंगे इस तरह की फॉर्म बन रही है तो क्वाड्रेटिक है, और नहीं है तो नहीं है, केवल चेक करना सीधा सा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 528। कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह, इसका एरिया 528 है, ये दे रखा है। द लेंथ ऑफ द फील्ड is 1 more than twice the width. We want to find the length and width of the plot. अब इसकी लेंथ और width, तो मान लीजिए width हमने x मान ली, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ इसकी ट्वाइस से भी 1 मोर है, तो इसका ट्वाइस करो 2x, उससे भी एक ज्यादा तो एक ज्यादा, ये इसकी लेंथ है। और एरिया अपने को दे रखा है, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं L इंटू बी। एरिया अपने को 528 गिवन है, L हमारे पास 2x प्लस 1 है, और b है हमारे पास x, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 528 इज इक्वल टू होगा 2x स्क्वायर प्लस x। सॉल्व करते हैं इसको, तो ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसके हम फैक्टर कर देंगे अगर लेंथ विड्थ आपको निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, उसी तरह का बनना है। सेकंड देखें इसका, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। पॉजिटिव इंटीजर है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे कंजुगेटिव, तो मान लेते हैं लेट टू पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1, लगातार वाले, एक x लिया तो एक उससे अगले वाला x प्लस 1। अभी क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 306 आता है। इनका जो प्रोडक्ट है 306 आता है, यहां आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो इसे डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, यही आपको रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ज्यादा चाहो तो इसके हम फैक्टर कर देंगे, x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर निकल आएंगे। सी देखिए सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेकंड ही, मदर ऑफ रोहन इज 26 इयर्स मोर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 इयर्स मोर देन है।
तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो मान लेते हैं हम रोहन की एज मान लेते हैं, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स है, तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर उसे 26 मोर देन ये हो गई। अब 3 years हैंस कितनी हुई, 3 years हैंस रोहन से एक्स प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल और बढ़ जाएगी, इतने ईयर्स हो जाएगी। और मदर की एज जो हो जाएगी 26 प्लस 3 प्लस एक्स ईयर्स हो जाएगी, यानी 29 प्लस एक्स ईयर्स हो गई, इतने हो। अभी क्या कह रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो एक तो 3 years है, एक तो रोहन की तो ये रही और मदर की ये रही, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 यानी रोहन की एज ये 3 साल बाद में, और इसकी ये 29 प्लस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 360। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x, एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से कर दो इसका 27 6 8 प्लस 3x इज इक्वल टू 360। ऐसे आ गया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी, ये दोनों मिला दिए तो हो गया आपके 32x, नंबर आपके ये हो गए 360 में से माइनस कर दो 87, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 15 में से 8 7 2 273 किसका आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये प्लस का है तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। अपने को रिप्रेजेंट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गई। और ज्यादा करेंगे तो हम इसके फैक्टर कर देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स आपका रोहन की एज आ जाएगा, मदर की एज निकालनी है तो एक्स की वैल्यू यहां रख देंगे। वैल्यू निकालना हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसमें तो केवल आप ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं किसी भी इक्वेशन को हम। A superfast train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब कोई जो ट्रेन है वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर कर रही है। अब स्टार्टिंग में इसकी मान लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली कि इसकी x किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस इधर रखी, स्पीड ये रही, तो टाइम कितना लेगा, टाइम t1 कितना, तो t1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लेगा, इतना आवर्स। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस उसने डिक्रीज कर दी, डिक्रीज्ड स्पीड कितनी डिक्रीज कर दी, 8 कम कर दी। अब इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई, डिस्टेंस फिर भी आपका इतना ही डिस्टेंस चलना है, तो टाइम कितना लेगा, तो t2 हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स इन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरह से हम टाइम निकाल देते हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। अच्छा, इसमें ये वाला टाइम कम लेगा, ये वाला टाइम ज्यादा लेगा। ये वाला टाइम ज्यादा क्यों लेगा, इसकी स्पीड कम है, तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि इसकी इससे 8 कम स्पीड है। तो कहने का मतलब दोनों का जो डिफरेंस है यानी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, ये दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का है। तो इसमें जो टाइम लिया उसमें से ये माइनस कर देते 3 आवर्स का ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 480 इसमें से कॉमन ले लो, बाहर निकाल दिया और इसका एलसीएम ले लिया, x आ गया और x माइनस 8 आ गया, ये वाला इधर और ये इधर, ये मैंने कॉमन निकाल दिया 3। इसको हम सॉल्व करें तो इस तरह से आ जाएगा 480, इसमें x कैंसिल, केवल 8 बचा और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू है 3। इस तरह से इस 3 से कैंसिल हो जाएगा 160 टाइम्स और इधर रहेगा केवल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 160। तो x स्क्वायर माइनस 8x दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 1280।
इजिकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी देखते रहें, आगे वाली एक्सरसाइज आने वाली